दोस्तों, पिछले 10 दिन से नीतीश कुमार कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें बीजेपी की किरकिरी हो, जिसमें ये एहसास बीजेपी को हो कि तुम जो है वो मेरी बैसाखी पे चल रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी अगर जिस कुर्सी पे बैठे हैं तो हमारी बदौलत, जेडीयू के बदौलत, अमित शाह अगर गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं तो हमारी बदौलत, मतलब नीतीश कुमार के बदौलत। पिछले 10 दिन से बीजेपी की जितनी किरकिरी हुई उतनी किरकिरी हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राजनीतिक जो उम्र है उसमें हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी, याद कीजिए, जब भी 2014, 2019 जब भी सरकार बनाए, पूर्ण बहुमत में रहे, जो भी सहयोगी रहा उल्टा उस पर दबाव बना के रहे। लेकिन ये नीतीश कुमार हैं जो पिछले 10 दिन से नाक में दम करके बीजेपी के रखे हुए। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के भी सीएम थे तो अपने दम पे पूर्ण बहुमत में थे, लेकिन यह पहली बार है कि अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी दबाव में है। याद कीजिए, हमने आपको पहले ही कहा था कि यह सरकार जो है पूरे 5 साल चल जाए तो बड़ी खुशनसीबी की बात होगी, लेकिन वो स्थिति दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली गए, प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिले, जेपी नड्डा से नहीं मिले, कुछ किसी से नहीं मिले। उल्टा जो है कांग्रेस नेताओं से मिलने की सूत्रों से खबर आ रही है, मनमोहन सिंह के घर पे जाकर के उन्होंने मुलाकात भी की परिवार से। अब खबर क्या है बिहार से, वो लैंड करते हैं पटना, और पटना लैंड करते हुए क्या करते हैं, वो जाते हैं सीधा जो है राज्यपाल जो अभी नए नए बने हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है और खबर फिर शुरू हो जाती है। वही खबर, कौन सी खबर? नीतीश कुमार पलटी मारने वाला। ये हम नहीं बता रहे, नेशनल मीडिया में चल रहा है, उसके आप थंबनेल देख सकते हैं, खबर देख सकते हैं, वहां चल रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, बिहार में नई सरकार बनने वाली है। और एक खबर तो ये भी आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने और प्रियंका गांधी ने एक संकेत दे दिया। संकेत क्या दे दिया है कि नीतीश हमारे साथ हैं। नीतीश को लेकर के दोनों ने जो संकेत दिया वो आगे आपको बताएंगे क्या दिया है। उससे पहले वो तस्वीर देखिए जो नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले। अब वो तस्वीर अब निकल के सामने आई, सवाल उठ गए हैं कि नीतीश क्या करने वाले हैं। तेजस्वी यादव का ताजा बयान आ गया। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो बयान बताएंगे आपको, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो वहां असहज है। यही कारण है कि नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए मीडिया से किसी से नहीं बात कर रहे। सीधा आ जाते हैं बयान पे, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। ये बयान जो है तेजस्वी यादव का वो परसों का है, और किस तरीके से आरजेडी भी पलटी मारी है वो भी आपको पता चल जाएगा। क्या कह रहे तेजस्वी यादव ये देख ले, और एक बार याद दिला दे खबर आपको। ये खबर तब शुरू हुई जब अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी नीतीश और नायडू को कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान हुआ, आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद हलचल तेज हुई और अब तक हलचल 10 दिन से लगातार 15 दिन से जारी है। अब तक जो है हलचल जारी है। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो जानकारी देते पहले भी बताया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर स्वागत का पोस्टर लगा था नीतीश कुमार का। वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और नीतीश कुमार जब पटना से दिल्ली यात्रा पे निकले थे तो 62 आईपीएस का जो है वो तबादला कर दिए थे। मतलब नीतीश कुमार जो है कुछ बड़ा उलटफेर का यहां पे भी संकेत दे रहे हैं। अचानक 62 आईपीएस का तबादला कर देना, जिसके अंडर लॉ, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मामला होता है, उसका तबादला कर देने का क्या संकेत है। और जो ये भी खबर आई कि जो बीजेपी के करीबी आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, उनका तबादला हुआ है। अब देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। उसके बाद आरजेडी का क्या यू टर्न आया है। देखिए तेजस्वी यादव और आरजेडी जो है वो किस तरीके से बेचैन है ये भी समझ में आता है। हमने आपको पहले कहा नीतीश कुमार सब किसी के लिए जरूरी है तो किसी के लिए मजबूरी है। देखिए क्या कह रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए राजद और महागठबंधन के दरवाजे पूरी तरह बंद है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार सिर्फ नीतीश के चेहरे पर चल रही है, जबकि असल में थके हुए और रिटायर्ड अफसर इसे चला रहे हैं। इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू में पलटवार किया है। तो ये जो है वो तेजस्वी यादव का बयान है। वो कह रहे हैं कि दरवाजा नीतीश कुमार के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन उसके ठीक बाद बयान किसका आता है? अभय कुशवाहा का। हमने आपको पहले भी कहा, पहले भी जो है कई आरजेडी के प्रवक्ता हो, चाहे वो भाई वीरेंद्र ही क्यों ना हो, उन्होंने भी बयान दिया था कि संभावनाओं का खेल है, नीतीश जो है वो परिस्थितियों का खेल है, नीतीश पलटी मार रहे हैं, आए नीतीश कुमार स्वागत है उनका, ये बात उन्होंने कहा था। अब देखिए अभय कुशवाहा क्या कह रहे हैं। आरजेडी के है, सांसद है, वो क्या कह रहे हैं देखिए। आरजेडी संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा तो मानते ही नहीं है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अलग है। उनका कहना है कि चाचा भतीजा तो साथ ही है,
चाचा मुख्यमंत्री हैं तो भतीजा नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे में यह कैसे कह सकते हैं कि चाचा भतीजा साथ नहीं है? वो भी कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे हमेशा खुला है। आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या के अंदाज में अभय कुशवाहा भी नीतीश की वापसी को लेकर आशान्वित लगते हैं। ये जो है वो अभय कुशवाहा का बयान है। अभय कुशवाहा जो है वो भी स्वागत करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था हालांकि दरवाजा बंद है, लेकिन पहले भी आरजेडी ने कहा था दरवाजा बंद है, नीतीश चले आए थे। नीतीश ने कहा था मट्टी मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, नीतीश चले गए थे। तो राजनीति में जो है ये कुछ भी परमानेंट नहीं होता, चीजें बदलती रहती है। और ये खबर है कि कांग्रेस से जो है नीतीश कुमार की जो बातें हैं, मुलाकातें हैं, जो सूत्र से ये खबर आई कि मुलाकात हुई है, वो मुलाकातें कांग्रेस से बहुत पॉजिटिव रही। और प्रियंका और खड़गे ने जो संकेत दिया उस पर भी हम आएंगे। उससे पहले आपको तेजस्वी यादव का हमने बताया कि तेजस्वी यादव यहाँ पे जो है वो मामले को जो है अटकाए हुए हैं, मामले को फंसाए हुए हैं। बाकी नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारने की पूरी तैयारी में है। नीतीश जो है राजभवन भी गए और जब मुलाकात हुई, अब वहां से खबर लोग जो क्यास लगाना शुरू कर गए कि नीतीश क्या करेंगे, पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, या अभी सिर्फ माहौल देखने समझने गए। जो आरिफ मोहम्मद खान बने हैं उनसे मुलाकात करने गए हैं, ताल्लुकात को अच्छा करने गए हैं। क्या मामला है ये देखना दिलचस्प होगा। पहले नीतीश कुमार का पोस्टर देखिए जिसमें क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी ने एक बयान दिया था कि बाद में तय होगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। उसके ठीक बाद जो है नीतीश कुमार का पोस्टर आता है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इसको लेकर के भी बवाल हुआ। दूसरा पोस्टर जेडीयू डालती है 2025 फिर से नीतीश। ये तमाम चीजें डली, जेडीयू ने डाला, उसके बाद जो है बवाल तेज हो गया। अचानक नीतीश कुमार दिल्ली गए, दिल्ली में 2 दिन रहे, लेकिन किसी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं हुआ। जबकि जब भी कोई सीएम जाता है किसी गठबंधन दल, जैसे एनडीए गठबंधन के दल के कोई सीएम गया दिल्ली, तो प्रधानमंत्री मोदी से हो या फिर बीजेपी के कोई बड़े नेता से मुलाकात जरूर होती है। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली जाते हैं तो नितिन गडकरी से लेकर निर्मला सीतारमण से लेकर सबसे मुलाकात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से हर बार उनकी मुलाकात होती है जितनी बार भी वो दिल्ली आए। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पे किसी से नहीं मिलते हैं। इससे भी जो है चर्चा गर्म हो जाता है। जैसे पटना पहुंचते हैं, मीडिया पूछता है कि क्या नीतीश जी चल रहा है खबर में, क्या पलटी मारने वाले हैं, क्या होने वाला है, नीतीश चुप रहते हैं। तो किसी भी मौके पे नीतीश कुमार जब राज्यपाल के पास भी गए तो मीडिया सुबह सुबह पूछा नीतीश क्या करेंगे आप, तो उस वक्त भी नीतीश ने चुप्पी साधा। तो नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी की किरकिरी जो है वो करा रहे हैं। अब ये प्रयोग है, सहयोग है, क्या है, क्योंकि बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी जो है वो किस तरह का बयान नीतीश कुमार को लेकर के दिया आपने देखा कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हम बनाएंगे, तब तक जो है संघर्ष जारी रहेगा। ये बात जो है डिप्टी सीएम बीजेपी की कह दिए। तो नीतीश कुमार के अंदर जो है उनके अंदर भी बेचैनी है कि क्या होगा। क्या जो खबर ये भी चल रही थी कि शिंदे जैसा हाल बिहार में नीतीश कुमार का ना हो जाए, सीट कम ना आ जाए। जो हाल शिंदे का हुआ, सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया। तो नीतीश तो भाई तेज आदमी है। नीतीश जो है 9 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार जो मूड में है बिहार में सीएम रहने का, रिकॉर्ड तोड़ने का, सबसे ज्यादा टर्म तक सीएम रहने का। तो क्या करते हैं नीतीश कुमार ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नीतीश कुमार राजभवन में, तेजस्वी यादव से इनका पैचअप होता है नहीं होता है। इस बीच में अगर कोई भूमिका निभाएगा तो वो लालू यादव है। वो क्या भूमिका निभाते हैं, क्या कुछ होता है नहीं होता है, एक बार संकेत देख लीजिए। ये ट्वीट देखिए प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो ट्वीट क्या कह रहा है। हमने आपको कहा था कि संकेत जो दे रहे हैं वो आप एक बार देख लीजिए क्या संकेत है। देखिए ट्वीट आप पढ़िए, ट्वीट से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संकेत दे रहे हैं। देखिए बिहार में बीपीएससी छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है, लेकिन यह आलोचना कांग्रेस के नेता नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट आप पूरा पढ़े, इसमें कहीं भी नीतीश कुमार की जिक्र नहीं है कि नीतीश कुमार जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी सरकार है, वहां पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। ये जो है बीजेपी पे हमला जरूर कर रही है प्रियंका गांधी। दूसरा ट्वीट देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का, कहीं पे भी नीतीश कुमार का जिक्र नहीं होगा। ये डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं, बीजेपी का जिक्र करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जिक्र नहीं करते हैं। तो ये साफ संकेत है, साफ मैसेज है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, कोई भी नीतीश कुमार पे सीधा हमला नहीं कर रहा है, बच रहा है। मतलब नीतीश कुमार दिल्ली में थे तो क्या राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, क्योंकि दौरा एक दिन का था। दूसरे दिन नीतीश कुमार क्या किए, पहले दिन मनमोहन सिंह के परिवार से मिले, चेकअप कराए। दूसरा दिन क्या रहा, दूसरे दिन तो ना तो नड्डा से मिले, ना तो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, तो फिर किससे मिले नीतीश कुमार। ये तमाम सवालिया निशान यहाँ पे उठ रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के ट्वीट में तमाम बातें हैं। बीजेपी पे हमला है और डबल इंजन पे भी हमला है, लेकिन नीतीश कुमार पे कोई हमला नहीं है। ये संकेत है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जो है अंदर खाने पक रही है। और अचानक जो है 62 आईपीएस का भी तबादला हो गया। तो क्या कुछ चल रहा है राजभवन से और क्या खबर निकल के आती है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।